शाही स्नान को लेकर आखिर क्यों भिड़ जाते हैं अखाड़ों के साधु संत? कुंभ में शाही स्नान की क्या है अहमियत? शाही स्नान में ऐसी कौन सी बात छिपी है कि साधुओं का वैभव राजाओं जैसा हो जाता है? क्या शाही स्नान में आम लोगों को डुबकी लगाने की है इजाजत? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए वीके न्यूज की एक खास रिपोर्ट। दरअसल प्रयागराज में 14 जनवरी से कुंभ मेला शुरू होने जा रहा है। साथ ही इसी दिन पहला शाही स्नान भी होगा और इस स्नान का बड़ा महत्व भी है। तय किए गए समय पर सभी अखाड़ों के साधु संत संगम पर शाही स्नान करते हैं। ये स्नान शांति से पूरा हो, इसके लिए अखाड़ों का क्रम और स्नान के लिए जगह भी तय कर दी जाती है। यही नहीं बल्कि शाही स्नान को लेकर अखाड़ों के साधु संतों में खून खच्चर होना भी आम बात है। अब सवाल ये है कि आखिर शाही स्नान में ऐसा क्या है कि जिसे लेकर साधु संत कतलेआम पर उतर आते हैं। बता दें कि सदियों से ये स्नान चला आ रहा है, जिसमें 13 अखाड़े शामिल होते हैं। ये कोई वैदिक परंपरा नहीं है। माना जाता है कि इसकी शुरुआत 14वीं से 16वीं सदी के बीच हुई। तब देश पर मुगल शासकों के आक्रमण की शुरुआत हो गई थी। धर्म और परंपरा को मुगल आक्रांताओं से बचाने के लिए हिंदू शासकों ने अखाड़ों के साधु और खासकर नागा साधुओं से मदद ली। नागा साधु धीरे धीरे आक्रामक होने लगे और धर्म को राष्ट्र से ऊपर देखने लगे। ऐसे में शासकों ने नागा साधुओं के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक कर राष्ट्र और धर्म के झंडे और साधुओं और शासकों से काम का बंटवारा किया। साधु खुद को खास महसूस कर सकें, इसके लिए कुंभ स्नान का सबसे पहले लाभ उन्हें देने की व्यवस्था हुई। इसमें साधुओं का वैभव राजाओं जैसा होता था, जिसकी वजह से इसे शाही स्नान कहा गया। इसके बाद से शाही स्नान की परंपरा चली आ रही है, मगर जब वक्त गुजरता गया तो शाही स्नान को लेकर अलग अलग अखाड़ों में संघर्ष होने लगा। साधु इसे अपने सम्मान से जोड़ने लगे। उल्लेख मिलता है कि साल 1310 में महानिर्वाणी अखाड़े और रामानंद वैष्णव अखाड़े के बीच खूनी संघर्ष हुआ। दोनों ओर से हथियार निकल गए और पूरी नदी ने खूनी रंग ले लिया। साल 1760 में शैव और वैष्णवों के बीच स्नान को लेकर ठन गई। ब्रिटिश इंडिया में स्नान के लिए विभिन्न अखाड़ों का एक क्रम तय हुआ, जो अब तक चला आ रहा है। इसमें अलग अलग अखाड़ों से ताल्लुक रखने वाले साधु संत सोने चांदी की पालकियों, हाथी घोड़ों पर बैठकर स्नान के लिए पहुंचते हैं और साथ ही सब अपनी अपनी शक्ति और वैभव का प्रदर्शन करते हैं। इसे राजयोग स्नान भी कहा जाता है, जिसमें साधु और उनके अनुयायी पवित्र नदी में तय वक्त पर डुबकी लगाते हैं। माना जाता है कि शुभ मुहूर्त में डुबकी लगाने से अमरता का वरदान मिल जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि ये सीधे स्वर्ग के दरवाजे खोल देता है। यही वजह है कि ये कुंभ मेले का अहम हिस्सा है और सुर्खियों में रहता है। आपको ये भी बता दें कि शाही स्नान के बाद ही आम लोगों को नदी में डुबकी लगाने की इजाजत होती है। कुंभ मेले को लेकर ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम तरह की खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।